क्लास कंप्यूटर साइंस के अंदर आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन है क्या चीज़ और उसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन है क्या चीज़, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कोई भी मोबाइल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करके जब मैं अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करूंगा तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है, डाटा कम्युनिकेशन है। अब जो डाटा है वो डिफरेंट मीडियम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो सकता है। जैसे आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एयर के ज़रिए अपना डाटा थ्रो करोगे। अगर आप पीसीआर यूज़ कर रहे हो तो आप लोग क्या करते हो कि जो पीसीआर की जो वायर होती है उसके ज़रिए डाटा सेंड करते हो। तो इस तरह डिफरेंट मीडियम को यूज़ करके अपना डाटा थ्रो कर सकते हैं। जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे पहला जो है वो मैसेज है, सेकंड वन सेंडर, थर्ड वन रिसीवर, फोर्थ वन इनकोडर एंड डिकोडर एंड फिफ्थ वन इज़ अ ट्रांसमिशन मीडियम। यानी कि ये 5 कंपोनेंट मिल के आपका जो डाटा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट्स सी के मैसेज, सेंडर, रिसीवर, इनकोडर एंड डिकोडर और ट्रांसमिशन मीडियम होते क्या हैं, इसको बारी बारी हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेज की। मैसेज बेसिकली होता क्या चीज़, मैसेज इज़ द डाटा आर द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। बेटा वो तमाम का तमाम डाटा या इंफॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उससे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, मैसेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दोस्त आपस में बात करना चाह रहे हैं तो वो जो आपस में टेक्स्ट के ज़रिए बात करेंगे या ऑडियो के ज़रिए बात करेंगे तो वो बेसिकली क्या हुआ, उनका एक मैसेज हुआ। अब जो एक मैसेज है उसके अंदर कोई भी करैक्टर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है, कोई वीडियो, या इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप में आप ऑडियो भी सेंड करते हो तो ऑडियो भी क्या हुआ, एक मैसेज हुआ। अगर आप लोग टेक्स्ट के ज़रिए अपने दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो जो वो टेक्स्ट है वो भी क्या है, आपका मैसेज है। अगर आप कोई वीडियो सेंड करना चाह रहे हो तो वीडियो क्या हुआ, आपका एक मैसेज हुआ। तो मैसेज बेसिकली ओवरऑल क्या होगा कि मैसेज इज़ द डाटा आर द इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू सेंड टू द अदर पीपल। वो डाटा या इंफॉर्मेशन जो आप किसी दूसरे को सेंड करोगे उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मैसेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंडर की। सेंडर क्या चीज़ है, सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड द मैसेज। सेंडर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो आपका जो मैसेज है वो सेंड करती है। इसको हम सोर्स या ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। और जो सेंडर है वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वो एक फैक्स मशीन भी हो सकती है, या फिर मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। अगर आप लोग आपस में बातचीत करते हो तो आपका जो फ़ोन है वो क्या कर रहा है, आपका मैसेज सेंड कर रहा है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हुआ, सेंडर हुआ। ठीक है, तो सेंडर आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, या कोई भी सेल फोन हो सकता है, ठीक है, या कोई टैब हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली वो डिवाइस जो डाटा थ्रो करती है, जो आपका मैसेज सेंड करती है, उसको आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, सेंडर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसीवर की। अब रिसीवर क्या हुआ, जिसको आप डाटा सेंड करते हो, जिसको आप मैसेज सेंड करते हो और वो दूसरी डिवाइस क्या करती है, उसको रिसीव करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर। यानी कि रिसीवर एक ऐसी डिवाइस जो कि आपका मैसेज या आपके फ्रेंड की तरफ से आने वाला जो मैसेज है उसको रिसीव करे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर। और इसको हम सिंक भी बोलते हैं। रिसीवर का दूसरा नाम क्या है, सिंक है। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द रिसीवर आर
या इज़, सिंक, रिसीवर, दो कुछ और भी आ सकते हैं, तो आपने उसका अल्टरनेटिव नाम क्या बताना है, सिंक है। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो रिसीवर है वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई भी प्रिंटर भी हो सकता है, या कोई फैक्स मशीन या मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट फ्रेंड जो हैं आपस में वो डाटा सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पाथ जिसके ज़रिए मैसेज सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है। इट इज़ अ पाथ, ये क्या है, एक पाथ है, रास्ता है जिसको यूज़ करके सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा होता है। और बेसिकली ये इसका काम क्या होता है कि मैसेज को सेंडर से कैरी करना और आगे रिसीवर तक पहुंचा के आना। और बेटा ट्रांसमिशन मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोल रहे होते हैं, यानी कि वो पाथ जिसके ज़रिए, यहाँ वो पाथ जो आपका डाटा एक जगह से उठाए और दूसरी जगह तक पहुंचाए, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन पे मैं कॉल करता हूँ तो एयर क्या करती है, एयर मेरे जो सिग्नल हैं उसको मेरी डिवाइस से लेके क्या करती है, रिसीवर तक पहुँचाती है। तो एयर क्या हुआ, ट्रांसमिशन मीडियम हुआ। और अगर मैं पीटीसीएल की बात करूं तो पीटीसीएल को मैं यूज़ कर रहा हूं तो जो मेरी वायर है वो क्या कर रही है, मेरे सिग्नल को लेके रिसीवर तक लेके जा रही है। तो अब वो वायर क्या होगी, ट्रांसमिशन मीडियम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकोडर एंड डिकोडर के ऊपर। इनकोडर क्या होता है और डिकोडर क्या होता है, इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इनकोडर क्या हुआ, द इनकोडर इज अ डिवाइस, ये बेसिकली क्या हुई, एक डिवाइस हुई दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इन अ फॉर्म दैट कैन बी पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। यानी इनकोडर एक छोटी सी डिवाइस है जो कि आपके डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करती है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपका ट्रांसमिशन मीडियम डाटा उठा के लेके जा सकता है। अब अगर मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने जो बात की वो किस फॉर्म में, एनालॉग में है। आपका मोबाइल उसको कैप्चर करेगा, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और आपको पता है कि जो डिजिटल सिग्नल है वो 1001 की फॉर्म में होता है, फिर उसके अंदर छोटी सी डिवाइस लगी हुई है, वो क्या करती है कि वो इसको दोबारा वेव की फॉर्म में सेंड में कन्वर्ट करती है। क्यों कन्वर्ट करती है, क्योंकि वो एयर को यूज़ कर रहा है, और एयर में जितना भी डाटा थ्रो हो रहा होता है वो एनालॉग की फॉर्म में हो रहा होता है, वो वेव की फॉर्म में सेंड हो रहा होता है। तो वो क्या करता है कि इनकोडर या मोबाइल के अंदर जो डिवाइस है वो क्या करता है कि उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने डाटा सेंड करना होता है, या ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हो। तो क्या होगा कि वो वेव की फॉर्म में सेंड करेगा, देन वेव जो है वो आगे ऑनवर्ड मूव करेंगी। तो वो जो डिवाइस जो कि आप डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर रही है एनालॉग सिग्नल में या वेव की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकोडर। मैं एक और एग्जांपल के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा कि जब मैं फॉर एग्जांपल पीटीसीएल यूज़ कर रहा हूँ तो पीटीसीएल के अंदर भी एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई है जो क्या करेगी कि आपके एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगी करंट की फॉर्म में। क्योंकि जो तार, जो वायर हमने लगाई हुई है उसमें डाटा करंट की फॉर्म में रन होता है, करंट की फॉर्म में थ्रो हो रहा होता है। क्योंकि उसका जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसमें डाटा थ्रो होने का यही तरीका है। तो बेसिकली इनकोडर फिर क्या करेगी कि अब आपके डाटा को करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी ताकि वो आगे मूव हो सके। तो वो छोटी सी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इनकोडर है। देन जब हम डिकोडर की बात करें तो बेटा डिकोडर भी एक ऐसी डिवाइस है जो इनकोडेड सिग्नल को कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म के अंदर। यानी कि अगर एक जो है ए और बी आपस में, दो बंदे हैं ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, ए क्या करता है कि पीटीसीएल को यूज़ करके बात कर रहा है, तो पीटीसीएल जो का फ़ोन है उसके अंदर इनकोडर जो होगा वो करंट की फॉर्म में उसके डाटा को कन्वर्ट करेगा और फिर वायर के ऊपर सेंड कर देगा। वायर क्या करेगी, उस डाटा को लेके जाएगी और लेके जाने के बाद जब रिसीवर तक पहुंचेगी तो रिसीवर के अंदर भी एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई है, वो क्या करेगी, करंट को दोबारा
साउंड या ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करेगी या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तो बेटा वो जो डिवाइस है उसको हम क्या बोलेंगे, डीकोडर। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, इनकोडेड सिग्नल को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में या दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीकोडर। और यहाँ पे ये बात भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर वो कभी भी सक्सेसफुली डाटा कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर उसमें इनकोडर हो और डिकोडर ना हो तब भी वो सक्सेसफुली डाटा सेंड और रिसीव नहीं करेगी, और ना ही कोई दूसरी डिवाइस जिसके अंदर सिर्फ इन डिकोडर हो और इनकोडर ना हो तब भी वो डाटा सक्सेसफुली आपका सेंड नहीं होगा। तो ये बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डाटा कम्युनिकेट करना है तो आपको इनकोडर भी चाहिए और डिकोडर भी चाहिए। इनके अलावा आपकी कम्युनिकेशन कभी भी जो है वो सेंड और रिसीव नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि अब यहाँ पे जो फर्स्ट डिवाइस है वो क्या कर रही है कि वो सेकंड डिवाइस को डाटा सेंड करने की कोशिश कर रही है। अब जो पहली डिवाइस जो कि डाटा सेंड कर रही है उसको हम बोलेंगे सेंडर। अब जो उसने डाटा सेंड किया है वो क्या है, वो मैसेज है, जो यहाँ पे ना हादसा बना हुआ है, ये मैसेज है। अब जिसके थ्रू डाटा सेंड हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। जहाँ पे जो आप देखें आपने जो वाइट सी बनी हुई है इसको जूम करके उन्हें दिखाया हुआ है, तो ये क्या हुई, आपकी ट्रांसमिशन मीडियम। और जो कंप्यूटर उस मैसेज को रिसीव करेगा दैट इज नाउन एज रिसीवर। तो इस तरह आपकी की तमाम जो कम्युनिकेशन है वो अक्कर हो रही होती है, वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो बेटा अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप लोग मैसेज कर सकते हो या कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आप लोगों का बहुत